दोस्तों आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। हाँ जी, ऐसी ट्रिक और ट्रिकों का पिटारा। अपना चैनल का नाम ही है वेलकोनो। तो आज वेलकोनो जैसी आपको ट्रिक मिलने वाली है और इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जल के राख हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपको सिर्फ दो पहाड़ियों के नाम याद रखना है, ठीक है। देखना साहब, दो पहाड़ी, एक पहाड़ी ये इधर है, ठीक है, एक पहाड़ी ये इधर है। आप ही खुद बताओगे कि ये टॉपिक किससे संबंधित है। हाँ जी, दो पहाड़ियाँ हो गई, आपको सिर्फ दो पहाड़ियाँ याद करने हैं। एक है खमनोर की पहाड़ी, कौन सी है? खमनोर की पहाड़ी, ठीक है। हाँ जी, दूसरी पहाड़ी ये है जिसका नाम है गोगुंदा की पहाड़ी। क्या है? गोगुंदा की पहाड़ी। हाँ जी, अब आपको टॉपिक का तो पता लग गया होगा कि कौन सा अपना टॉपिक, यानी खमनोर की पहाड़ी है एक, दूसरी है गोगुंदा की पहाड़ी। और यहाँ पे एक युद्ध लड़ा गया था, कमेंट में बताना आप, हल्दीघाटी का युद्ध। तो मैं आपको हल्दीघाटी का युद्ध नहीं बताने वाला कि किन्होंने लड़ा किन्होंने नहीं लड़ा, मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि हल्दीघाटी के युद्ध को किन किन्हों ने क्या क्या नाम दिए, ठीक है। वही बताने वाला हूँ, वही एग्जाम के अंदर बार बार पूछते हैं। तो देखना साहब, खमनोर और गोगुंदा, ठीक है ना, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? हल्दीघाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दीघाटी का युद्ध। हाँ जी, हल्दीघाटी का युद्ध। देखना साहब, पहाड़ियों से नदियों का उद्गम होता है। तो इस खमनोर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ और उस नदी का नाम है बनास की नदी। कौन सी? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। इतना समझ में है, बस आपको सब कुछ याद हो गया। हाँ जी, हल्दीघाटी का युद्ध ये तो पता है ना किन किन के बीच में हुआ। तो ये हुआ था प्रताप, महाराणा प्रताप और किसके बीच में? अकबर के बीच में। किसके बीच में? अकबर के बीच में। ये लो सब। अब देखना, प्रताप वास्तव में प्रताप है, ऐसे बात है नहीं कि मतलब ये प्रताप नहीं है, पूरे के पूरे गुण है, ऐसे मान लो शासक के। प्रताप वास्तव में प्रताप के नीचे नीचे अपन ने देखा है, मतलब प्रताप प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं की, ये होता है सारा का सारा। मतलब प्रताप वास्तव में क्या है? एक बादशाह है। क्या है? बादशाह है। क्या है? बादशाह। मैं आपको सारे के सारे नाम याद कराने वाला हूँ कि इन्होंने क्या नाम दिए, वो सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। बस इसी टॉपिक को आपको समझना है थोड़ा सा ध्यान से। हाँ जी, मैंने क्या बताया? खमनोर की पहाड़ी एक है गोगुंदा की पहाड़ी। पहाड़ियों से नदियों का उद्गम होता है। तो खमनोर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ जिसका नाम है बनास की नदी, ठीक है। हाँ जी, और खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ी के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। पहाड़ियाँ तो दो हो गई और आदमी दो हो गए, प्रताप और अकबर। समझ गए? प्रताप वास्तव में क्या है? बादशाह है। प्रताप वास्तव में क्या है? बादशाह है। प्रताप वास्तव में क्या है? वास्तव में क्या है? बादशाह है। वास्तव में बादशाह है प्रताप। समझ गए? हाँ जी, अब ये आपको सारे के सारे पॉइंट याद हो गए। देखना साहब, खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम हुआ। तो इस नदी में क्या है? जल है। क्या है? जल है। और आपने एक नाम सुना होगा, अबुल फजल। अबुल फजल, यानी हल्दीघाटी के युद्ध को, खमनोर का युद्ध किसने कहा? नदी में क्या है? जल। कौन सी नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी से हो रहा है? बनास नदी का। और नदी में क्या है? जल। तो इस जल से याद रखना फजल। अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। इतना समझ में है? आगे देखना सब, हल्दीघाटी का युद्ध किसने कहा? दूसरा, इसको थर्मोपल्ली भी कहा। थर्मोपल्ली, थर्मोपल्ली यानी मेवाड़ का थर्मोपल्ली, ये किसने कहा वो देखना सब। हल्दीघाटी में ये हल्दी है और इस थर्मोपल्ली में ये थम है, यानी हल्दी पे हल्दी मत्थे पे। देखना साहब, इसमें ये याद रखना, हल्दी मत्थे पे लगाते हैं ना, कैसे लगाते हैं? डोट की तरह। कैसे लगाते हैं? डोट की तरह, यानी हल्दी मत्थे पे, ठीक है ना, मत्थे पे डोट की तरह लगाते हैं ना। ये लो साहब, हल्दीघाटी का युद्ध और थर्मोपल्ली, ये कहा था डोट से याद करना, कर्नल जेम्स टोड ने। ये आपको दो पॉइंट ये याद हो गए, यानी एक पॉइंट तो ये याद हो गया, खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम हुआ। नदी में क्या है? जल है। इस जल से याद रखना फजल। तो खमनोर का युद्ध कहा था किसने? अबुल फजल ने। हाँ जी, हल्दीघाटी का युद्ध किसने कहा और थर्मोपल्ली किसने कहा? हल्दी अपने मत्थे पे लगाते हैं, ठीक, और मत्थे पे डोट की तरह लगाते हैं, तो टोड, डोट से याद रखना टोड, कर्नल जेम्स टोड। तो हल्दीघाटी का युद्ध और थर्मोपल्ली, ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। हाँ जी, इतना याद हो गया। अब देखना साहब, एक आपको ये भी याद करवा दिया कि प्रताप वास्तव में क्या है? बादशाह है। क्या है? प्रताप वास्तव में क्या है? बादशाह है। तो इस वास्तव से याद करना, A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव, यानी हल्दीघाटी के युद्ध को, ठीक है ना, बादशाह बाग का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध, ये किसने कहा था? ये कहा था किसने? A.L. श्रीवास्तव। यानी प्रताप वास्तव में क्या है? बादशाह है, ठीक है ना।
यानी इसमें सारे के सारे गुण हैं शासक बनने के। तो वास्तव में बादशाह है प्रताप, तो ये याद रखना, वास्तव से श्रीवास्तव या AL श्रीवास्तव। तो हल्दीघाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध AL श्रीवास्तव ने कहा। अब देखना साहब, एक इधर हो गया, यह है गोगुंदा, यानी गो हो जाता है कौन, बंदा, या ऐसे याद कर लो, फेमस है वो ट्रिक, गंदा यानी गंदा बंदा। तो ये कहा था बदायूं ने कहा था, यानी गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, बदायूं ने। दो पहाड़ियों से तो दो नाम याद रखना आप। खमनोर का युद्ध, यानी खमनोर का युद्ध किसने कहा, खमनोर से बनास नदी का उद्गम होता, नदी में क्या है, जल है, तो जल से याद रखना अवलु, ये फजल याद रखना। बंदा गो हो जाता है, गो बंदा, या ऐसे याद रख लो कि गंदा बंदा, तो बदायूं याद रखना। तो हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा बदायूं ने। हाँ जी, हल्दीघाटी का युद्ध और थर्मोपले किसने कहा, हल्दी अपन मत्थे पर लगाते हैं डोट की तरह, तो डोट से याद रखना कर्नल जेम्स टोड। अकबर और प्रताप के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। प्रताप वास्तव में क्या है, बादशाह है, यानी प्रताप वास्तव में क्या है, बादशाह है। तो बादशाह बाग का युद्ध AL श्रीवास्तव। हाँ जी, खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम हुआ, तो इस युद्ध को अपन बनास का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बनास का युद्ध भी बोलते हैं। हाँ जी, और हाथियों का युद्ध भी बोलते हैं, निर्णायक युद्ध भी बोलते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसा ट्रिकों का पिटारा इस वेलकॉन टॉप यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा आपको। जय हिंद, जय भारत।